Welcome to Palm Stories Know Your Destiny. नमस्कार, आप सभी का चैनल में स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घरों में होंगे। आज हम एक रियल हैंड एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मेरे पास किसी ने एनालिसिस के लिए भेजा था। वो मैं आज आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी, ताकि आप लोग भी उससे रिलेट कर पाएँ अपने हाथ की रेखाओं को। और अगर उस तरह के कुछ साइंस या रेखाएं आपके हाथ में भी हैं, तो आप भी उसे समझने में थोड़ी आसानी होगी आप लोग को भी, और उससे आप रिलेट करके समझ पाएंगे इजीली। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं इस एनालिसिस से। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जो हाथ है उसमें आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे तो जो फिंगर्स हैं वो हथेली के कंपैरिजन में छोटी हैं, यानी कि हथेली बड़ी है और उंगलियां छोटी हैं उसके कंपैरिजन में। तो इस तरह का जो हाथ होता है वो फायर हैंड होता है, यानी कि अग्नि तत्व होता है इस तरह की हथेली में। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं अग्नि तत्व का, लोग कैसे होते हैं, तो इस तरह के लोग काफ़ी एक्टिव और एनर्जेटिक होते हैं, बोल्ड होते हैं, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रखते हैं। साथ ही थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन हाँ, जितनी जल्दी आता है शांत भी उतनी ही जल्दी हो जाता है। और इस तरह के लोग बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं, यानी कि चीज़ों को मैनेज करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो ये अग्नि तत्व की क्वालिटीज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं उंगलियों की, तो आप यहाँ पर उंगलियों का जो साइज़ है, जो लेंथ है और उनका जो झुकाव है, लेंथ हमने पहले पढ़ ली है, अब हम उसके इंक्लाइनेशन यानी कि झुकाव की बात करेंगे। अगर आप फर्स्ट फिंगर देखेंगे, जो कि तर्जनी यानी कि बृहस्पति की उंगली है, वो काफ़ी छोटी है मिडिल फिंगर से भी, और रिंग फिंगर यानी कि सूर्य की उंगली से भी वो शनि की पहली उंगली के फर्स्ट पोर तक ही पहुंच रही है। तो इसे हम छोटी उंगली में कंसिडर करेंगे, यानी कि बहुत छोटी भी नहीं, लेकिन हाँ, इसे हम छोटा मानेंगे। और इसका झुकाव भी शनि की उंगली की तरफ है। अगर आप देखेंगे तो सूर्य की उंगली का झुकाव भी शनि की उंगली की तरफ है, और सबसे छोटी कनिष्ठिका उंगली का इंक्लिनेशन भी शनि की तरफ है। इसका मतलब जितनी भी उंगलियां हैं अपने सभी गुणों को शनि की ओर समर्पित कर रही हैं, यानी कि ये हैंड जो है, ये हथेली, इसमें शनि के गुण अधिक हैं, यानी कि शनि डोमिनेटिंग हथेली हम इसे मानेंगे। तो इस तरह के लोग बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं, किसी भी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, और किसी भी गलत चीज़ को ये नहीं सुनते हैं, चाहे इसके लिए फिर उनका खुद का ही नुकसान क्यों ना हो। इस तरह के लोगों को पुरानी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, जैसे कि हिस्टोरिकल जगहें हो गई, इमारतें हो गई, इस तरह की चीज़ें उन्हें पसंद होती हैं। साथ ही बृहस्पति का झुकाव शनि की ओर, शनि एकदम स्ट्रेट है। ऐसे लोग का जो करियर होता है वो सेल्फ मेड होता है, अपनी मेहनत अपने दम से ही ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। साथ ही लाइफ में हर चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और पंक्चुअल होते हैं। इन्हें किसी भी तरह का आलस बर्दाश्त नहीं है, तो ये काफ़ी पंक्चुअल रहते हैं चीज़ों को लेकर। इसके अलावा जैसा कि मैं इनके हाथ में फिंगर सेटिंग के हिसाब से देख पा रही हूँ, जो कि ये है, जिसमें शनि की उंगली सबसे ऊंची स्थिति में विराजमान है। तो जो मैं देख पा रही हूँ इनके हाथ में, ये किसी लीगल ऑक्यूपेशन में होंगे, यानी कि जो इनका करियर होगा या जो इनकी जॉब, नौकरी, जिस भी प्रोफेशन में ये होंगे वो लीगल ऑक्यूपेशन होगा, यानी कि कोई मोस्टली जो इनका एग्जैक्ट प्रोफेशन होगा ये किसी गवर्नमेंट जॉब में होंगे, और ये गवर्नमेंट जॉब में हैं भी। ये एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, इनका फीडबैक भी मेरे पास आया था। तो ये गवर्नमेंट जॉब में है और किसी लीगल ऑक्यूपेशन, जैसे कि कोई लॉ एंड ऑर्डर को वो करना, या फिर किसी मैनेजमेंट में, जहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस, जितने भी लीगैलिटीज़ होती हैं, जितने भी नॉर्म्स होते हैं, उनको देखते होंगे। तो इस तरह का इनका करियर होगा। अब बात करते हैं रेखाओं की। तो अगर आप इनकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन को देखेंगे तो उसमें हल्का सा गैप है स्टार्टिंग में। गैप क्या, स्टार्टिंग में थोड़ा सा द्वीप बन रहा है दोनों रेखाओं को मिला के। तो ये एक द्वीप मैंने वैसे ही बताया है, कहीं पे भी अच्छा नहीं माना जाता है, और अगर
यहाँ पे बन रहा है, तो यानी कि इनके बचपन में या टीनेज में इनको कुछ परेशानियाँ रही होंगी, फैमिली में भी किसी की तबीयत ख़राब रही होगी, या फिर इनको एजुकेशन में भी परेशानी रही होगी, यानी कि उस टाइम पे इनकी पढ़ाई में कोई बाधा आई होगी, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई होंगी इनके साथ। इसके अलावा जो इनके थॉट होंगे या इनके जो विचार हैं वो अपनी फैमिली से थोड़े से डिफरेंट होंगे, क्योंकि हल्का सा गैप मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनकी दोनों रेखाओं में। तो इनका जो थिंकिंग पैटर्न होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब बात करें, इनका क्वेश्चन था कि अध्यात्म की तरफ मेरा कैसा रहेगा जीवन। तो अध्यात्म की ओर अगर हम देखें तो इनका जो स्वभाव है वो इनका झुकाव रहेगा अध्यात्म की तरफ, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे अच्छी तरह से डेवलप्ड है और उसकी उंगली जो है वो शनि की तरफ झुकी हुई। केतु की जो एरिया है वो भी अच्छी तरह से डेवलप्ड है। तो हाँ, इनका जो झुकाव है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहेगा और ये कुछ ना कुछ उसमें नया करना चाहेंगे। उसमें चाहे वो ध्यान मेडिटेशन हो या फिर कोई पूजा साधना हो, तो उसमें ये अच्छा कर ले जाएंगे, क्योंकि शनि भी इनको सपोर्ट कर रहा है, तो ये साधना में भी बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप देख रहे हैं, जीवन रेखा के साथ साथ इनके हाथ में एक मंगल की रेखा चल रही है, जो कि अगर आप देखें तो यहाँ पे इनके जीवन रेखा पे कुछ रेखाएं आड़ी हैं जो काट रही हैं जीवन रेखा को, लेकिन क्योंकि मंगल रेखा इनके साथ है इसलिए इन्हें दुर्घटनाओं से बचाव यानी कि प्रोटेक्शन प्राप्त हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे अचीवमेंट की मैं बात करूं तो इनके हाथ में कुछ 32-35 के आसपास छोटे छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हैं जीवन रेखा पर, जो कि एक अच्छा साइन माना जाता है और एक अचीवमेंट को दर्शाता है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, लाइफ, हेल्थ, फैमिली, मनी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन इस एज में, इस एज के आसपास इनको जो है अचीवमेंट, कुछ ना कुछ प्राप्ति, अकस्मात धन, सडन गेन किसी भी तरह का ज़रूर मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आगे बढ़ते हैं तो 49-50 के आसपास भी इनके हाथ में कुछ इसी तरह की रेखाएं हैं जिससे इन्हें अकस्मात लाभ होगा, जो कि फिर से एक पॉजिटिव साइन ही माना जाता है। अब अगर इनकी शादी की बात की जाए तो जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, जो इनकी विवाह रेखा का झुकाव थोड़ा सा नीचे की ओर है। बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं देख पाएंगे आप, लेकिन मैंने देखा है हाथ में, तो इनके हथेली में मांगलिक दोष है, यानी कि मंगल के कारण परेशानी होगी शादी में। शादी भी देर से होती है इस तरह के लोगों की, और शादी के बाद मैरिड लाइफ में भी परेशानियां आती हैं। तो इस तरह के लोगों को मंगल की शांति के लिए पूजा ज़रूर करनी चाहिए, जप आदि ज़रूर करने चाहिए, और इसको पहले ठीक करना चाहिए, उसके बाद ही इसमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। और मंगल के साथ साथ ऐसे लोगों को बृहस्पति को भी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं होती है। इसके अलावा अगर मैं शुक्र की बात करूं तो शुक्र इनका थोड़ा सा दबा हुआ है और चंद्र का एरिया जो उठा हुआ है। अच्छा जो कॉम्बिनेशन हम देखते हैं वो ये होता है कि शुक्र थोड़ा उठा होना चाहिए चंद्र के कंपैरिजन में, यानी कि चंद्र शुक्र से नीचा होना चाहिए। तो चंद्र इनका ज़्यादा एक्टिव है, प्लस यहाँ पे राहु के आसपास और चंद्र का जो निम्न एरिया है वहाँ पर भी इनके क्रॉस का साइन बन रहा है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। ये इंसान को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और अधिक से अधिक विचारों को उनके दिमाग में लेकर आता है। वो कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, इस तरह का इंसान परेशान रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ एकदम सही है, पैसा होगा, घर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी एक अलग तरह का टेंशन दिमाग में चलता रहता है इस तरह के लोगों को। तो ऐसे लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि आप मेडिटेट ज़रूर करें, और इतना ज़्यादा जो टेंशन है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ जो इनकी लाइफ लाइन है अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं लाइफ में। इसके अलावा जो शुक्र है वो थोड़ा वीक है, जो कि अगेन मैरिड लाइफ में हम शुक्र को भी कंसिडर करते हैं। तो शुक्र अच्छा नहीं होगा तो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी, ये प्रॉब्लम करेगा इन फ्यूचर। मैरिड लाइफ में इसकी वजह से परेशानी होगी। तो अगर मैं देखूं, तीन चीज़ें जो हम देखते हैं, मंगल, बृहस्पति और शुक्र, ये तीनों ही इनके किसी न किसी नेगेटिव साइन से घिरे हुए हैं हथेली में, जो कि शादी के लिए एक अच्छा योग नहीं बना रहे हैं। तो इन्हें इसके उपाय करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
इसके अलावा इनका एक क्वेश्चन था कि मैं ये वैसे तो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन उसके बाद भी किसी हायर पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं। तो वैसे तो इनकी सूर्य की उंगली ठीक है, अच्छी है। यहाँ पे एक हल्का सा मत्स्य का भी चिन्ह बन रहा है। मत्स्य का चिन्ह बहुत शुभ माना जाता है हथेली में, तो ये भी बन रहा है। तो अगर ये अपने सूर्य को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, सूर्य के उपाय करेंगे जो मैंने बताए हुए हैं पहले भी कुछ वीडियो में, अगर उस तरह की चीज़ें करते हैं तो इन्हें सपोर्ट ही मिलेगा और हाँ, इनको उस चीज़ में सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। तो ये इस हथेली से आप देख सकते हैं, अपने हाथ से भी मैच कर सकते हैं क्या क्या मैच हो रहा है, किस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। तो मेरा एक यही मोटिव था इस तरह के वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करने का। आगे भी मैं इस तरह के हैंड एनालिसिस आप लोग के साथ डिस्कस करती रहूँगी। और अगर आप लोग को अपना हैंड एनालिसिस करवाना है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके मुझे आप मैसेज कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।